Good morning, everyone. Today we will study 10th class economics, first chapter. Our chapter name is The Economic Story of Palampur. We will study first introduction of this chapter. Production is the process of value addition. Value addition का मीनिंग होगा यहाँ पे मूल्यवर्धक, यानी कि जो उत्पादन है वो मूल्यवर्धक प्रोसेस है, प्रक्रिया है. कंजप्शन लीड्स टू ए डेप्रिसिएशन इन वैल्यू. जो उपभोग है वो किसी भी वस्तु में गिरावट है. Goods are said to have value only if they are in demands and people are willing to pay a price for them. अक्सर ये कहा जाता है कि जो सामान है, जो सामान है, उसकी जो डिमांड के ऊपर वस्तु की जो कीमत है वो डिमांड के ऊपर निर्भर करती है और लोग उसको खरीदने के लिए क्या हो भी कैपेबल हो और उसका मूल्य देने के लिए इच्छा रखते हैं. प्रोडक्शन इज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ लैंड. जो उत्पादन है वो जमीन का, भूमि का कंबाइंड एफर्ट मतलब संयुक्त प्रयास है. विच इंक्लूड्स बिसाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज और गुड्स दैट फॉर्म द रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. इसमें ये कह रहा है कि विच इंक्लूड्स नेचुरल बिसाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के अलावा उत्पादन प्रक्रिया में बनाने के लिए जितने भी जो रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो इसमें इंक्लूड होता है. लेबर्स में क्या इंक्लूड होगा? फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक. कैपिटल पूंजी में क्या आ जाएगा? टूल्स एंड मशीन्स, यानी कि उपकरण और मशीन्स आ जाएंगी, इंक्लूड होंगे इसमें. द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर एक्सचेंज्ड विद मनी. सामान का जो उत्पादन है उसका जो हम एक्सचेंज करेंगे तो मनी के साथ करेंगे. द टोटल earnings are then distributed over different factors of productions. हमारा जो टोटल जो अर्निंग होगा, जो मनी होगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वितरित कर देंगे उत्पादन के अलग अलग फैक्टर से. लैंड्स गेट्स रेंट्स. जैसे जमीन से क्या मिलेगा? रेंट, किराया मिलेगा. लेबर को क्या मिलेगा? लेबर से मिलेगा हमें वेजेस. और पूंजी से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट, मतलब ब्याज मिल जाएगा. Besides consumptions, productions, exchange, and distribution, public finance is also a part of economic studies. Consumptions, उपभोग, productions, उत्पादन, exchange, विनिमय, and distributions, वितरण, public finance, सार्वजनिक वित्त भी इससे इकोनॉमिक स्टडीज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर आल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. यानी कि जमीन, पूंजी, लेबर और उद्यमशीलता भी प्रोडक्शन के उत्पादन के कारक हैं. अब हम इस चैप्टर के कुछ पढ़ेंगे सम कीवर्ड्स, मेन पॉइंट्स. मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स हो जाएगा बहुविकल्पी फसल्स. ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इज अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. यानी कि जमीन के एक ही टुकड़े के ऊपर एक से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाएगा? बहुफसली क्रॉपिंग फसल कहलाएगा. इससे अगला हमारा पॉइंट बनेगा कैपिटल, पूंजी. द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स दैट आर इन्वेस्टेड सम बिजनेस इज नोन एज कैपिटल्स. कुछ बिजनेस के लिए हम जो अमाउंट, जो पैसे का जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा. अगला हमारा पॉइंट आएगा वर्किंग कैपिटल्स, कर्मशीलता पूंजी. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स. कच्चा जो सामान है और हमारे हाथों में जो पैसा है वो क्या कहलाएगा? वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, कर्मशील पूंजी कहलाएगा. अगला पॉइंट हमारा आएगा फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी. Those assets which can be used in production over many years are known as fixed capitals. मतलब वे सारे जो साधन जिनका यूज हम उत्पादन के लिए करते हैं काफी सालों तक, वो किस में आ जाएंगे? फिक्स कैपिटल में, यानी कि स्थिर पूंजी में आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स होगा वो होगा HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी कि उच्च क्षमता वाले बीज. दलित्स, पीपल्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट आर नोन एज दलित्स. मतलब वे लोग जो लो कास्ट से या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं दलित कहलाते हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स.
सबसे अधिक रासायनिक उर्वरकों के यूज से जो मिट्टी की जो उपजाऊपन में जो कमी आती है, ये है भी हरित क्रांति से। नॉन फार्म एक्टिविटी, इसमें क्या इंक्लूड होगा, मतलब वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम खेती को छोड़ करके जितनी भी सारी एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेलरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ड्स हैं भी। इसमें हमारा पहला जो इंपोर्टेंट कीवर्ड है कैपिटल। इंक्लूड टूल्स एंड मशीन्स यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, उत्पादन के दौरान यूज किए जाने वाले उपकरण और मशीन्स का यूज हम इसी में शामिल करते हैं भी, कैपिटल में यानी कि पूंजी में। कंजप्शन मीन्स क्या हो जाएगा, उपभोग। द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू लोगों के द्वारा सेवाओं का और वस्तुओं का यूज। लेबर, इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें हम डन फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल वर्क, यानी कि पैसे के लिए शारीरिक और मानसिक जो काम किया जाता है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। लैंड, जमीन में क्या होगा, इंक्लूड ऑल रॉ मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शंस, इसमें उत्पादन के लिए हम कच्चे सामान का यूज करते हैं। प्रोडक्शंस मीन्स क्या होगा, उत्पादन। द प्रोसेस इन विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स, उत्पादन की प्रक्रिया में सामान का जो कीमत है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डीलिंग्स विद टैक्सेशंस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेशंस का मीनिंग इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कराधान। कराधान और सार्वजनिक व्यय से संबंधित अर्थशास्त्री की शाखा। वैल्यू, द एट्रीब्यूट्स एंड कमोडिटी द वर्च्यू विच द डिमांड्स ऑफ सम प्राइस, इसमें क्या आ जाएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके आधार पर किसी मूल्य की कीमत पर उसकी मांग निर्धारित की जाती है। अब हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लगभग 21 है, उसको डिफाइन करेंगे भाई। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, इन विलेज अक्रॉस इंडिया व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि भारत भर के जो गांव है उनमें उनका जो मुख्य जो उत्पादन है वो क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, फार्मिंग। क्यों होगा इसमें फार्मिंग, क्योंकि पालमपुर जो विलेज है उसमें 80% लोग फार्मिंग करते हैं, बाकी 20% लोग अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा फार्मिंग। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो एम क्या है, तो इसमें क्या था एम भी, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, मतलब उन वस्तुओं का, उन सेवाओं का उत्पादन करना जो हम चाहते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल, कैपिटल से आप लोग क्या समझते हो। इसका आंसर बन जाएगा हमारा 1, वैरायटी ऑफ इनपुट्स यूज वेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वैरायटी ऑफ इनपुट्स यानी कि इनपुट्स के लिए हम जितनी वैरायटी, प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स की हम जितनी वैरायटी का यूज करते हैं वो सारी इसी में शामिल हो जाएंगी, किसमें भी, कैपिटल में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी टर्म एज फिक्स कैपिटल, इनमें से कौन सा फिक्स कैपिटल की टर्म है। टूल्स भी है, मशीनरी भी है, बिल्डिंग्स भी है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ देम। फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा। इन विच टाइप ऑफ सीजन इन ए खरीफ क्रॉप सोन, यानी कि किस सीजन में खरीफ की फसल को, सोन मीन्स क्या होगा अभी, बोना, तो बोते हैं अभी। तो इसमें वैसे तो आंसर आना चाहिए था हमारा समर सीजन, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमंग ऑफ फॉलोइंग इज ग्रोन इन खरीफ सीजन्स, तो खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आएंगी हमारी भी, तो इसमें आ जाएगा जवार, बाजरा, पोटैटो, तीनों हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ देम। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज सोन इन रबी सीजन, रबी सीजन में कौन सी फसल को उगाते हैं, तो रबी के सीजन में हम क्या उगाएंगे भी, तो व्हीट, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं, जिसमें हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर, वर्ष के दौरान एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज मॉडर्न फार्मिंग इन्वॉल्व, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या शामिल है, तो इसमें आ जाएगा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, तो तीनों ही शामिल है इसमें, तो हमारा आंसर बन जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ देम।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सीजन इज सिमिलर टू द रबी सीजन। मतलब रबी सीजन से कौन सा सीजन सिमिलर है। तो रबी की जो फसल है उसमें हम करेंगे ऑटम सीजन, ऑटम सॉरी विंटर सीजन, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा विंटर। विच ऑफ फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ इरिगेशंस। इसे कह रहा है कि इरिगेशन का मीनिंग क्या है इसमें, यानी कि पालमपुर जो गांव है उसमें इरिगेशन किन किन से होती थी। तो कैंडल से भी था, पंप ऑफ सेट भी थे, इसमें डैम भी था। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ डैम। क्वेश्चन नंबर 12 है, HYV seed crops lack of important plants blank mechanisms against predatory animals और फंगी। प्रीडेटरी एनिमल्स का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे भी शिकारी जो एनिमल्स हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन थर्ड, डिफेंस। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैन मेड फर्टिलाइजर्स बट वॉज यूज एज फर्टिलाइजर्स। मैन मेड फर्टिलाइजर्स का इन्वेंशन होने से पहले कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था। तो इसमें काउ डंग, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो हमारा आंसर क्या क्या बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। यानी कि काउ डंग का भी यूज करते थे और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का भी ये लोग यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन डू। तो हरित क्रांति ने क्या किया। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसका जो आंसर बनेगा इसमें आ जाएगा इंट्रोड्यूस इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग HYV सीड्स। तो इसने किस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था कि वहां के किसानों को, भारतीय किसानों को इंट्रोड्यूस करवाया था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च क्षमता वाले बीजों से इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज और आर नीड्स ऑफ HYV सीड्स। अब यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि HYV सीड्स में क्या क्या किन किन चीजों की नीड्स हैं। तो इसमें हमने लेसन में पढ़ा था कि पैलेंटी ऑफ वाटर भी है, पेस्टिसाइड्स भी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट्स फार्मर्स वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग। ये कह रहा है कि कौन से स्टेट के फार्मर्स ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स को अपनाया था। तो इसमें आया था पंजाब भी है, हरियाणा भी है, वेस्टर्न यूपी भी है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड हार्वेस्टिंग फास्टर। कटाई को तेज किसने कर दिया था, कैसे हुई। तो इसमें आ जाएगा ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18, what causes loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक प्रयोग करने के कारण सोयल मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो लॉस हुई। तो किन कारणों से, तो किस वजह से इसकी फर्टिलिटी का उपजाऊपन कम हुआ। तो ये हुआ था भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि उत्तर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। जो जमीनी जो पानी का जो लेवल था वो किस वजह से रिड्यूस हुआ, कम हुआ। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन वन, कंटिन्यूस यूज ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, लगातार सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पानी का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्स के साधन कौन कौन से हैं इसमें। तो सोयल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, तो बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। पीपल फीड देयर बेफेलोज ऑन। पालमपुर गांव के जो लोग थे वो अपने बेफेलोज को क्या क्या खिलाते थे। तो इसमें क्या आ जाएगा अभी, जवार, बाजरा और ग्रास, तीनों आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ देम। थैंक यू।